Hi. So this is something different for you, exclusive for those who had just passed plus 2 or those who have appeared for plus 2 exam and you are in journey to pass plus 2 and maybe planning to join engineering college, right? So this session is exclusive. If you are looking for some college, let's suppose you are planning to go for engineering, you are interested in some branch, right? Apart from appearing for NDA exam, especially this session I kept it in mind because जो बच्चे plus 2 pass हैं, they might be looking for NDA exam as well, but NDA exam in September, exam होता रहता है, result आएंगे, SSB होएगा, it's a long journey, right? Around 5 months journey. But in between, many of you, of course, you will join colleges, right? Whether you are going for BSc, BA, BCom, or engineering, or XYZ, BBA, etc., etc. So I will try to answer in this session. If you are planning to join engineering college, right, as a defense aspirant, maybe you are looking to have a career in defense, right, maybe by NDA exam or maybe later on through other entries like CDS, TGC, SSC Tech, INET, AFCAT, whatever it is, right. अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं बट कॉलेज तो करना है और आप इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक जेन्युइन सलाह मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा. रीजन बीइंग, राइट, myself also an engineer actually, right? उसके हिसाब से दूसरा कि in terms of vacancy as well, future prospects, गेट का क्या रोल है, ऑफिसर एंट्रीज अपार्ट फ्रॉम डिफेंस आपको कैसे हेल्प करेगा दूसरी जगह, सारे पर्सपेक्टिव पे ध्यान दूंगा. और लास्ट में आई विल टेक एग्जांपल ऑफ कि अगर आप पंजाब के नियर बाय कॉलेज, चंडीगढ़ के आसपास कॉलेज में देख रहे हैं, तो जो कॉलेजेस के नाम है जैसे सीजीसी, सीयू, इन सबों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. ये मेरा पर्सनल व्यूज है. मैं आपको इनके प्रॉफिट, एडवांटेज, यू कैन से दैट एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा आपके कैरियर के रिस्पेक्ट में. मतलब अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और वैसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जो आपको अपने एम में सहायता करे, देन आर दिस चॉइस अ गुड वन और नॉट, वो मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करूंगा. दिस इज ऑल पर्सनल व्यू, इट्स नॉट a common view, you can say. First thing, what you should look upon when you are targeting an engineering college, right? एक तो आपने JEE मेन एग्जाम दिया हो बाई चांस, काफी बच्चों ने दिया होगा, and if you are getting government college, that is well and good. First thing, try for the government college. वो अच्छा होता है क्योंकि वहां बहुत फायदे हैं, वो बाद में आपको समझ में आएगा. अगर आपने JEE मेन नहीं दिया है या आपका JEE मेन का स्कोर अच्छा नहीं है, आप फिर भी एनडीए के लिए ट्राई कर ही रहे हैं, ऑफकोर्स करना चाहिए, कोशिश सबको करना चाहिए. आप टीएस एंट्री ट्राई करते हैं या साथ में आप कॉलेज लेकर के आगे टीजीसी एंट्री, एसएससी टेक एंट्री जो कि डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उसके थ्रू जाना चाहते हैं इंजीनियर, और बस कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका रियलिटी और एड में फर्क करना चाहिए. 90% ऑफ द कॉलेज एडवर्टाइजमेंट से चलता है, ये आप ध्यान रखना. तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाना. पहली चीज, बोर्ड होर्डिंग्स लगे होंगे. अगर आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतरोगे फॉर एग्जांपल या मोहाली एंटर करोगे, यू कैन सी लॉट ऑफ होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग, गूगल, अमेजन, ये वो सब बकवास है. कोई गूगल यहां नहीं आती कहीं भी, ये सब झूठ की बातें हैं. अटेंडेंस, नाउ प्राइवेट कॉलेज में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में ये एक बड़ा इशू है. मतलब ये गलत नहीं है, दिस इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. अटेंडेंस 75% मिनिमम चाहिए. आजकल डेली अपडेट होता है, तो आपको क्लास जाना पड़ेगा रेगुलरली. और अगर क्लास का जाओगे, मतलब जो बच्चे जाते हैं, जाना भी चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट सेज दैट, राइट. तो सुबह आप 7-8 बजे से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक जैम पैक्ड होते हो. उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल, ये फाइल, वो फाइल, जो भी है, जैसे भी है, नाइट आउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने को. सो आप ऐसा कॉलेज ढूंढो जहां पे आपको टाइम मिले पढ़ने का. ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं. इसका सोल्यूशन कैमरा पे नहीं बोल सकता वैसे, राइट. प्लेसमेंट, इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, लेट अस अज्यूम, तो आपको इस फैक्टर के पीछे बहुत नहीं भागना चाहिए. उसका रीजन बताता हूं. अगर आप एक बार आईटी सेक्टर या बड़े आईटी हब में जाओगे, जो ज्यादातर प्लेसमेंट्स होती है वो आईटी में होती है, राइट. चाहे वो इन्फी हो, टीसीएस हो, टेकेम हो, एक्सेट्रा, विप्रो जो भी हो, राइट. छोटे छोटे फर्म्स होते हैं, जहां भी हो. इनफैक्ट द सैलरी इज ऑल्सो नॉट गुड, बट होता है क्या ना, आप उस कॉर्पोरेट कल्चर में धीरे धीरे मोल्ड करने जाते हो और आप पढ़ना छोड़ देते हो. But in this sector, if you are aspiring high, maybe you are planning for the officer entry exam, or you are planning for maybe engineering education domain or IES or IAS, कोई सा भी, तो आप प्लेसमेंट को थोड़ा सा नॉर्मल लेके चलो कि नहीं मुझे बहुत बड़ा प्लेसमेंट नहीं चाहिए. दिस इज नॉट अ सिंसियर फैक्टर फॉर मी. आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं.
टाइम फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, आई ऑलरेडी मेंशन दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर। मेरे ख्याल से तो आप ऐसा कॉलेज चूज करो जहां पे आपको डिग्री मिले, दूसरी चीज आराम से मार्क्स मिले। ये बहुत बड़ी बात बोला मैंने। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे मान लो इफ आई टॉक टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द नियरेस्ट वन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, यहां पे 80% मार्क्स आपको नहीं मिलेगा डिग्री में, इट्स वेरी रेयर। परसेंटेज में 80+ लाना गवर्नमेंट से बहुत मुश्किल होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट लांड्रा कॉलेज, सीजीसी, चितकारा, वो आपको फाइनल सेमेस्टर में 95% तक देंगे और परसेंटेज बड़ा अच्छा बनेगा, राइट? तो परसेंटेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज देयर आर सम एंट्रीज, आई एम यूजिंग वर्ड सम बिकॉज मेनी हैव बीन रोप्ड आउट। टीजीसी और एसएससी टेक एंट्री 2 बच गई आर्मी की, जिसमें कि डायरेक्ट एंट्रीज आती हैं, वहां पे परसेंटेज मायने रखता है। अदरवाइज 70+, 80+, 75% इज गुड इनफ। आप कहीं भी 70+ लाते हैं तो आप एक ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी में गिने जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। शेड्यूल, आई ऑलरेडी सेड, हेक्टिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज पढ़ोगे तभी जब समय मिलेगा। अब दुनिया भर की फाइल बनाते रह गए, टीचर्स के असाइनमेंट कर रहे हैं, ये अपलोड वो अपलोड, जबकि द हार्श रियलिटी ऑफ एनी ऑफ द प्राइवेट कॉलेज, इनफैक्ट मेजॉरिटी एक्चुअली, कि कितना भी आप पढ़ लोगे, 40 सब्जेक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज, इंजीनियरिंग में याद कुछ भी नहीं रहेगा, राइट? यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट। बहुत रेयर कुछ बच्चे होते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद होते हैं, उनको कोई करता नहीं। इवन वी टीच, जैसे हम भी कहीं पढ़ाते हैं, मान लो नॉट इन इंजीनियरिंग कॉलेज, एज ए सब्जेक्ट वी ट्राई कि किसी तरह स्कोर आ जाए, वहां भी ऐसा ही होता है, वो आपको रट्टा ही चलता है। हर इंजीनियरिंग कॉलेज का यही हाल है, चाहे आप XYZ जहां जाओ, वो किताब आएंगी, नोट्स जेरोक्स, रट लो, पास हो जाओ, भूल जाओ, राइट? सो आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि यहाँ की फैकल्टी बढ़िया है, ये है, वो तब देखो, फैकल्टीज, डोमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, ये सब चीजें आप तब देखना जब आप PhD वगैरह करने का प्लान करो। इफ यू आर प्लानिंग टू एक्वायर गुड नॉलेज, तो फिर ऐसी चीजें देखनी चाहिए। मतलब अगर गुड नॉलेज का मेरा मतलब है कि आप PhD फॉरेन वगैरह से करो, तब जाओ। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो कि नहीं, अपने को किसी तरह नौकरी में जाना है, तो ये सब आपके काम नहीं आएगी, राइट? नोबडी इज गोइंग टू आस्क। आप कहीं भी सरकारी में जाओगे, उनकी खुद की ट्रेनिंग होती है, वो यही कहेंगे आपने जो पढ़ा है वो सब हमारे काम का नहीं है, अब जो हम सिखा रहे हैं वो सीखो चुपचाप, ठीक? चलिए, दूसरी चीज, ब्रांचेस। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, डिफेंस नहीं, इसको थोड़ा सा इन जनरल सरकारी एस्पिरेंट्स भी मान लें। आजकल सरकारी जॉब की चाम ज्यादा है, सैलरी भी बहुत है। प्राइवेट वालों के हालात वैसे भी कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी, भी कहना अच्छी बात होगी, बहुत 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 ज्यादा बुरी है, राइट? सो जॉब्स हैव बीन कट, दे आर अंडर थ्रेट है एक तरह से सब कुछ। तो सिविल की सबसे ज्यादा सरकारी वैकेंसीज आती है, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में भी PWD वगैरह में वैकेंसीज आती है। सिविल की प्राइवेट में प्लेसमेंट सिर्फ 5% से ज्यादा नहीं होती, ये भी जान लो। 100 में से शायद 5 बच्चे, वो भी कम सैलरी पे लगते हैं, राइट? IITs में कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े मेजर पे जाते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट इवन NITs, सिविल की प्लेसमेंट 5-10% से ज्यादा नहीं होती। अगर होती है तो अगर NITs में देखोगे तो इन्फोसिस चले जाते हैं, विप्रो, कोर प्लेसमेंट ना के बराबर, बिकॉज वी डोंट हैव मच बिगर कोर कंपनीज। तो सिविल आप तभी लें जब आप सरकारी एस्पिरेंट है, आप चाहते हैं कि नहीं आज मैं कल मैं सरकारी जॉब निकालना चाहता हूं, गो फॉर सिविल। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज इन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज वेल एज SSC के थ्रू भी एंट्रीज होती है, एज वेल एज डिफेंस में TGC वगैरह का कट ऑफ भी कम होता है इसमें। देन फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, अगेन असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सबकी रिक्रूटमेंट आती है, चाहे जो डिपार्टमेंट हो। तो ये दोनों, अगर आप डिफेंस या फिर सरकारी में घुसना चाहते हैं, इसकी कट ऑफ और वैकेंसी दोनों फेवरेबल है आपके लिए, आप इसके लिए ट्राई करें। बाकी जो है आपका IIT कंप्यूटर, दिस इज फॉर दोस्त जो जल्दी से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, या फिर इफ यू वांट टू वर्क फॉर 2-3 years एंड गो फॉर MBA एग्जाम्स, कैट्स वगैरह के लिए, तो करें, राइट? इसमें IT से CSC और IT में अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो गो फॉर IT। रीजन, IT में पढ़ना कम पड़ता है, टाइम बहुत मिलेगा। IT ब्रांच वही लोग लेते हैं और वो लोग ज्यादा कैट का एग्जाम निकालते हैं जो किसी न किसी की तैयारी कर रहे होते हैं। जो IAS वगैरह की तैयारी करने की सोचते हैं वो IT ब्रांच ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना बहुत पड़ता है, सरखफाई ज्यादा है। तो अगर आप सरकारी के चक्कर में, तो आई वुड नॉट एडवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वुड एडवाइस गो फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, राइट? दिस इज माय प्रायोरिटी, अगेन आई से पर्सनल ओपिनियन, राइट? लास्ट बट ये बड़ी चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर देखो आपके यहाँ क्या है कि आजकल तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होता है, देयर आर लॉट ऑफ कैरियर कंसल्टेंट्स एज वेल। मे बी आई नो कि मेनी ऑफ इलाहाबाद में, लखनऊ में, इनफैक्ट जम्मू में, पटना में भी देयर आर लॉट ऑफ करियर कंसल्टेंट, एडमिशन कंसल्टेंट्स
इन कॉलेजेस के अपने अपने मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं जो आपको कॉल करते हैं और वो कहते हैं नहीं सो हमारी सीट भर गई है, सिर्फ 5,000 में हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे सब फ्री में एडमिशन है, आपको कहीं कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिमेंबर दिस, कोई इनमें से कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे के एहसान नहीं कर रहा, वो फोन पे ऐसे ही बोला जाता है सीटें भर गई हैं, तो इस बात की आप टेंशन ना ले। नाउ डिमेरिट क्या है, मतलब आपको मैं थोड़ी सी इंटरव्यू, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर डिफेंस एस्पिरेंट्स है और इसमें जा रहे हैं कि साथ के साथ तैयारी कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। सीजीसी सीयू इनमें से कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेली आपको 8-9 बजे बुलाएंगे, शाम के 4-5 बजे तक वो ड्रेस में टाई टांग के स्कूल ड्रेस की तरह लगेगा। सरकारी कॉलेज में कोई ड्रेस नहीं होता, एनआईटी का बच्चा आपको चप्पल पहने हुए हाफ टी शर्ट पहने हुए दिख जाएगा, बट यहाँ पे पूरे प्रोफेशनल ब्लेजर वगैरह डाल के दिखेंगे, नहीं जाओगे फाइन भी लग जाता है। तो इसमें क्या है ना कि वो कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा है, वो दिन भर आप पैक रहोगे तो आपका जो तैयारी है चाहे जिस एग्जाम का कर रहे हो वो संभव नहीं है। ना तो आप गेट की तैयारी कर पाओगे, ना फिर आईएएस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सोचते हो कि तैयारी करना है तो मेरे पर्सनल सजेशन में ये सब कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज सही है, इनके बड़े बड़े कैंपस है, बड़े क्लासरूम्स दिखते हैं, सब दिखता है बाहर से, बोर्डिंग होर्डिंग्स सब दिखेगा आपको, बट जो आप सोच के जाओगे वो कतई नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता। आप सोचोगे यहां से पढ़ के बहुत साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब देखने में अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर्स में भी 1-2 खबर आपको मिलती होगी, वो भी प्लांटेड होती है बहुत सारी चीजें, राइट। सबका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, सबके क्लास बड़े बड़े हैं, सबका बाहर आपको देख के लगेगा कि पता नहीं आप स्टैनफोर्ड में आ गए हो, राइट, बट ऐसा कुछ है नहीं, राइट। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम मिले, आपके प्रेशर कम हो और आप अपने आगे फ्यूचर वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सको, तो ये सब कॉलेज आपके लिस्ट में नहीं रहेगा। दिस इज माय सजेशन। रियात एंड दोएबा ये थोड़े कॉम्पैरेटिवली छोटे कॉलेज हैं, ये चंडीगढ़ से आधे घंटे के रास्ते पे, ये चितकारा भी 20 मिनट के रास्ते पे, बाकी लांडरा कॉलेज चंडीगढ़ से 15 मिनट पे है, सीयू भी आधे घंटे के रास्ते पे। तो एक रियात दोएबा है जो आप रोपर रोड पे मिलेगा आपको, राइट। ये भी अपने जमाने में काफी बड़े कॉलेज थे, आजकल इनकी सीटें, आजकल इनमें कम बच्चे जाते हैं, रीजन क्योंकि ये बाकी बड़े बड़े कॉलेज आ गए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और ये सब आते हैं पीटीयू के अंदर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना डिग्री है, बट ये सब पीटीयू के अंदर आते हैं। तो सीजीसी के 2 कैंपस, झंझेरी हो गया और एक लांडरा वाला पुराना है इसलिए ज्यादा लोग नाम जानते हैं उसका, राइट। रियात एंड दोएबा में क्या है कि अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रह गए, राइट, और इनके बारे में मैं ज्यादा अवेयर नहीं हूं, बट इतना जानता हूं कि इसमें भी अंदर हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। बट इफ यू आर एबल टू गेट टाइम, आप पहले ये जान लेना कि क्या, और आई वुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम समवन एल्स जो वहां पढ़ रहे हो कि इनमें टाइम मिलता है कि नहीं। अगर आपको टाइम मिले पढ़ने का, आपको शाम को तैयारी करने का टाइम मिले, बिकॉज अल्टीमेटली इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, वेदर डिफेंस सर्विसेज, वेदर कैट एग्जाम जो मेजोरिटी करते हैं बच्चे, कुछ आईएएस, कुछ आईईएस, कुछ गेट एग्जाम की करते हैं, जो तैयारी होती है, एप्टीट्यूड का भी करते होंगे, राइट। यू नीड टाइम, यू नीड टू हैव स्पेस, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन द वर्कशीट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन सबों के लिए आपको फायदा नहीं होगा। ये एक ना यू कैन से एक चैनल है, मैकेनाइज्ड वे है जिससे कि आप एंट्री करोगे और लास्ट में एग्जिट होगा, फिर आप उसके बाद बैंगलोर उन सबों में, चेन्नई इन सबों में आप टीसीएस वीसीएस में बैठे रहोगे एंड विल बी थिंकिंग कि अच्छा मैं ये करता, मैं वो करता, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई वांटेड कि जो +2 के बच्चे हैं वो इन सब फैक्टर्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा। इफ यू आर एस्पायरिंग, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट जो कि एनडीए का पेपर दे रहे हैं और साथ के साथ अपने आगे के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और भी ऑप्शन है, ऑफ कोर्स बीएससी इज आल्सो गुड, बट उसके लिए मैं सेपरेट सेशन रखूंगा, बिकॉज देयर आर सम डोमेन इन बीएससी व्हिच इज more profitable, more you can say more advantageous than engineering, like geology. आप जियोलॉजी करेंगे, आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन है in any of the domain. I will tell you about this in the different video. Thank you. Hope you find it helpful.